आखिरकार आचार संहिता लगते ही भाजपा ने भी पूरे छत्तीसगढ़ में 64 लोगों को प्रत्याशी घोषित कर दिया है और आज केशकाल विधानसभा के लिए पूर्व कलेक्टर नीलकंठ टेकाम का भी नाम भाजपा ने प्रत्याशी के रूप में घोषित कर दिया है। इनसे जानते हैं कि किस प्रकार से आगामी चुनाव का रणनीति करेंगे। सर आपको बताइए पहले और किस प्रकार का चुनाव है? बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और हमारे प्रांतीय संगठन को बहुत-बहुत बधाई देना चाहूँगा। हमारे कोंडागाँव जिले के समस्त पदाधिकारियों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ की जनता और मतदाताओं को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे भारतीय जनता पार्टी से एक उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा गया है। केशकाल विधानसभा में यहाँ के जो माननीय विधायक हैं, वो पिछले 10 वर्षों से यहाँ के विधायक के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन जन भावनाओं को समझने का उन्होंने कोई अपना बहुत अच्छा तरीका नहीं ढूँढ पाए वो और इसी वजह से सभी क्षेत्रों में उनके प्रति एक नकारात्मक सोच विकसित हो रही है। उसका फ़ायदा ज़रूर इस इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को और मुझे मिलेगा। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाओ? देखिए, बस्तर के लिए जो मुद्दे हैं वो बहुत कॉमन टाइप के मुद्दे हैं। आज भी बहुत सारे क्षेत्र में पहुँच मार्ग और पुल-पुलियों की बहुत ज़्यादा कमी है। लोगों के लिए साफ पानी पीने की व्यवस्था, लोगों के लिए पक्का मकान बनाने की व्यवस्था और लोगों तक प्रकाश की व्यवस्था, ये केंद्र शासन की योजना है। परंतु यहाँ के कांग्रेस सरकार ने इन सारी योजनाओं का ईमानदारी से क्रियान्वयन फील्ड पे नहीं किया है। सर आप लगभग 2.5 साल यहाँ पर कोंडागाँव जिले में कलेक्टर थे। किस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पे राजनीति में आना चाहिए कलेक्टर आईएएस? देखिए, मैं अपने छात्र जीवन से ही राजनीति में बहुत दिलचस्पी रखता हूँ और जब मैं यहाँ पर कलेक्टर था, तो मुझे ऐसा लगता था कि बहुत सारी बातें जो है, वो शासकीय सेवा में रह कर के नहीं किया जा सकता है। मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण देता हूँ कि कोंडागाँव जिले में रेत खदानों का नीलामी करना था और वो काम कलेक्टर को करना था। हमने बड़े ही ईमानदारी से रेत खदानों का नीलामी कर दिया और सारे स्थानीय लोगों को रेत का ठेका दे दिया। जिसको सीधा-सीधा माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से दबाव डाल करके उस सारे खदानों को निरस्त करने का निर्देश दिया गया, जिसका पालन मैंने नहीं किया और उसके बाद फिर उसको हाई कोर्ट में ले जा कर के मेरे ऑर्डर को निरस्त करा दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आम जनता तक यहाँ की सुविधाओं को और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनके अधिकारों को संरक्षित रखने के लिए अ, राजनीति के क्षेत्र में जाकर के हम ज़्यादा स्वतंत्र तरीके से काम कर सकते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि हमने यहाँ पर 45,000 किसानों को मक्का प्रोसेसिंग प्लांट में मालिक बनाने का काम चालू किया था। किसानों ने 7 करोड़ रुपया अपना हिस्सा जमा किया था। लेकिन मैंने जैसे ही मक्का प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए वर्क ऑर्डर जारी किया, मेरा 7 दिन के भीतर मेरे को यहाँ से हटा दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तरह से ना मेरे साथ ही नहीं बल्कि बस्तर की जनता के साथ जो है वो कांग्रेस सरकार ने अन्याय किया है। सर जब आप जॉइनिंग की हो जैसे भाजपा में आए तब यहाँ की जो शीर्ष नेता थे भाजपा के, वो विरोध कर रहे थे। आप किस प्रकार के उन लोगों को मालूम मतलब? देखिए ये पार्टी के अंदर की बात है, सभी को जो है समझाइश दी जाएगी और पार्टी का जो लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए, उस लक्ष्य को समझने के बाद सभी लोग मिल-जुल कर के काम करेंगे ऐसा मैं मानता हूँ। लगातार 2 बार के विधायक शांताराम नेताम है और आज आप लोगों ने एक यात्रा निकाला भ्रष्टाचार विधायक। किस प्रकार का रणनीति पर? देखिए, यहाँ पर सड़कों को लेकर के और लगातार माननीय विधायक महोदय के संरक्षण में मुर्मीकरण का और स्कूल मरम्मत का और टैंकर खरीदी का और स जो काम पंचायतों को करना चाहिए, उन सारे कामों में ठेकेदारों के माध्यम से काम कराया जाना, इन सारी चीज़ों को उजागर करना बहुत आवश्यक है। सर देखा ये जाता है कि पिछले 10 सालों से डॉक्टर रमन सिंह, चाउर वाला बाबा के नाम से
प्रचार होती थी। अब क्या होगा? क्या नरेंद्र मोदी के नाम प्रधानमंत्री के नाम से चलेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। बस्तर की और छत्तीसगढ़ की जनता की जो आर्थिक स्थिति है, उसमें सुधार चावल वाले बाबा के ज़माने से ही चालू हुआ है। और आप देखते होंगे कि इस समय लोग अपने खेतों में रात में जाकर के अपने धान की रखवाली करते थे। लेकिन जब से ₹1 किलो चावल यहाँ की जनता को मिलने लगी और अभी तो माननीय मोदी जी के द्वारा निःशुल्क चावल वितरण करने का काम चालू किया गया है, तब से लोगों के जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन आया हुआ है और ये यहाँ का सबसे बड़ा वरदान था। लोगों ने धोखे में आकर के पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने का मौका दे दिया था। अब जो है उनकी गलतफ़हमी दूर हो चुकी है और इस चुनाव में वो अपना गलती को सुधार करके फिर से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के राजगद्दी को सौंप देगी और यहाँ पर फिर से वो सारी जन कल्याणकारी योजनाएँ पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ यहाँ पर लागू होंगी। ये थे हमारे साथ पूर्व कलेक्टर नीलकंठ टिकाम, जिसे केशकाल विधानसभा के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। अब देखना कि आगामी चुनाव किस प्रकार की मोड़ लेती है और भाजपा कांग्रेस कौन जीत हासिल करती है। प्रकाश नाग, IBC 24, केशकाल।